दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न रीट, पटवार, जो भी स्टेट पीसीएस है और जो भी इंडिया लेवल के किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके कहने पर संभाला था? तो इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ला के कहने पर। महात्मा गांधी की जो मुलाकात है राजकुमार शुक्ला से 1916 में, जो लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सन 1916 में महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई और राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वे चंपारण में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका नेतृत्व संभालें। तो इस प्रकार गांधी जी ने 1917 के चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसमें सफलता प्राप्त की। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन पहचानें। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कानून विहीन कानून कहा। दूसरा है, रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार कर 1 वर्ष तक रखा जा सकता था। तीसरा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही सैफुद्दीन व सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से असत्य कथन पहचानना है, तो असत्य कथन है बी। इसमें जो रॉलेट एक्ट के तहत जो कि सन 1919 में लाया गया था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में और सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर लाया गया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार कर 2 वर्ष तक, 1 वर्ष नहीं कितने 2 वर्ष तक रखा जा सकता था और इसको महात्मा गांधी ने कानून विहीन कानून कहा, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा। तो इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना, इसका सही आंसर है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि कांग्रेस में जब महात्मा गांधी ने नेतृत्व संभाला तो उन्होंने जो चुनाव में भाग लेने के से मना किया था, तो इसलिए जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे ये चुनाव में भाग लेना चाहते थे, तो इन्होंने कांग्रेस से अपना एक पृथक दल स्वराज पार्टी की स्थापना की, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन भी एक बार समाप्त हो चुका था। और 1 जनवरी 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की, जिसके अध्यक्ष बने थे सी आर दास, जबकि इसके सचिव बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। और 1926 में स्वराज पार्टी भी समाप्त हो गई थी सी आर दास की मृत्यु के बाद। तो इसका सही आंसर है सी नंबर 1923। अगला है, निम्न में से कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है मौलाना आज़ाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना आज़ाद रहे थे और मौलाना आज़ाद ही कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक, यानी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, मौलाना आज़ाद। और सबसे युवा भी कौन थे, मौलाना आज़ाद। लेकिन सबसे ज़्यादा बार पूछ ले तो वो कौन है, दादा भाई नेहरू जी। तो कांग्रेस के जो युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना आज़ाद। ये दिल्ली अधिवेशन 1940 में बने थे और लगभग ये आज़ादी तक बने रहे थे। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई और काकोरी नामक स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तीसरा, इसी घटना के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी व अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। तो इनमें ये पहला कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि गोरखपुर में नहीं है, यह लखनऊ में है। काकोरी नामक जो रेलवे स्टेशन है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसमें इन तीनों को फांसी दी गई थी, ये कथन भी सत्य है। और इन्होंने क्या किया था, जो लखनऊ से एक ट्रेन आ रही थी काकोरी स्टेशन पर, उस ट्रेन को लूटा था, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का जो धन आ रहा था उसको लूटा गया था। तो ये योजना बनाई गई थी। तो इनमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की मांग किसने की। तो ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम अधिराज्य की मांग करने वाला व्यक्ति था विजय राघवाचार्य। तो विजय राघवाचार्य ने सर्वप्रथम अधिराज्य की मांग की थी, जबकि मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी। मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग की थी। अगला प्रश्न यदि देखें, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कितनी बार हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। एक तो फरवरी 1928 में, जबकि इसका साइमन कमीशन का गठन किया गया, वो किया गया था मार्च और 1927 में, सितंबर 1927 में इसका गठन किया गया था और ये फरवरी 1928 में आया था और मार्च 1928 तक रहा था। फिर इसके बाद जो अक्टूबर 1928 में आया था और उसके बाद जनवरी 1929 तक रहा था। तो इस प्रकार ये 2 बार आया था और इसी के साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाहौर में लाला लाजपत राय की जो लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी और इसी का बदला लेने के लिए जो
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो सांडस की हत्या की और उन पर लाहौर का षड्यंत्र के चला और उन्हीं के तहत उनको फांसी दी गई थी। तो अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के बारे में सत्य कथन है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन का जो प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने किया था। सत्य कथन है, एनी बेसेंट का जो लीग आंदोलन का प्रभाव व्यापक था। यह 1916 में प्रारंभ किया गया था होम रूल लीग आंदोलन। तो किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। सत्य है, लेकिन जो एनी बेसेंट का था वह पूरे भारत पर उसका प्रभाव रहा था, जबकि जो तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था होम रूल आंदोलन वो मध्य प्रांत और जो संयुक्त प्रांत पर ही उसका प्रभाव रहा था, तो इसलिए व्यापक था। जो वो एनी बेसेंट वाला जो होम रूल था वो सर्वाधिक व्यापक था। तो इनमें दोनों ही कथन क्या हैं? सही हो जाएंगे। जो सी हमारा सही हो जाएगा इसमें आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं है। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उस समय जो उन्होंने जो कार्यक्रम रखे, एक तो बहिष्कार के और एक सृजनात्मक के। जो सृजनात्मक उनके कार्य थे उनमें कौन कौन से जो रचनात्मक कार्य थे, तो उनमें चरखे का प्रयोग था जिससे कि स्वदेशी का प्रयोग हो सके। इसमें संगठन बनाना ये नहीं था, क्योंकि इसमें हमारा आंसर होगा बी नंबर। और स्त्रियों में सुधार ये भी था, और अस्पृश्यता को समाप्त करना ये भी था। तो ये बी नहीं था असहयोग आंदोलन में गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में। तो निम्न में से असत्य कथन पहचाना है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ खिलाफत आंदोलन के रूप में हुआ था। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ ही जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था 1920 से 22 तक यह चला था। दूसरा कथन भी सत्य है, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यह कथन गलत है। और चोरी चोरा की घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि चोरा चोरी की घटना कब हुई थी। तो हमारा इसका आंसर होगा, असत्य कथन होगा जो सी है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने उपाधियां त्याग कर इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। जूलू पदक, बोअर पदक और जो महात्मा गांधी की केसर हिंद की उपाधि त्याग कर इन्होंने अपना जो आंदोलन को प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन को। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात त्यागी थी, उसमें इस उपाधि का परित्याग किया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यदि देखें, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन ये हुआ था 1907 में, जो कि सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जो रास बिहारी घोष ने। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में जो फूट पड़ गई थी, यानी गर्म दल और नरम दल, यानी गर्म दल लाल बाल पाल जिनको जानते हैं वो गर्म दल था। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है इतिहास के। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वह भारत में किसी भी राज्य में किसी भी स्तर की परीक्षा हो। इतिहास हर जगह एक है और इतिहास के प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये पहली श्रृंखला थी इतिहास के प्रश्नों की। तो आप आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे प्रश्न। हम आगे भी ऐसी श्रृंखला लेकर आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है। और आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए।